देखता रहता है वो रिपोर्ट विधायक रामकृष्ण मीणा सरकारी अस्पताल का जायजा लेते हुए। हाँ बोलो बोलो एडीएम साहब इधर आ जाओ। ऐसा है, पिछले साल हम सब ने मिलकर कोरोना की चुनौती से लड़ा था, कामयाब रहे थे। अब ऐसा है, प्रशासनिक काम तो हम रात दिन कर लेंगे, कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें बात यह है कि डॉक्टर का काम डॉक्टर ही कर सकता है, हम तो इंजेक्शन लगा नहीं सकते, ठीक है ना। अब दो एक इशू है, हमारे इस तरफ से जितना कर रहे हैं, ऑक्सीजन डॉक्टर साहब मांग रहे हैं, हम दे रहे हैं, अपने प्लांट भी है, तो पिछले साल के कंपैरिजन में हम ज्यादा एम्पावर्ड हुए हैं। पहले प्लांट नहीं था, अब है। सिलेंडर्स भी पीएमओ साहब जितना मांग रहे हैं रोजाना के, आज भी हमने 28 दिए हैं, कल 20 दिए हैं, तो रोजाना दे रहे हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल की भी जो रिक्वायरमेंट है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको दे दे, लेकिन हम ये इंश्योर जरूर करते हैं कि कोई मिसयूज नहीं करे, क्योंकि कालाबाजारी हो रही है, तो हम इसका पूरा डॉक्टर को भिजवा के करते हैं। अब इसमें 2-3 बातें हैं हमको कामयाब होने के लिए। पहला तो ये है कि जो भी बंदा आ रहा है उसको प्रॉपर्ली अटेंड करें, डॉक्टर्स नर्स वगैरह है जो, उसको अटेंड करें। दूसरी बात, हमारा जो हॉस्पिटल है ये ओवरबर्डन नहीं हो जाए। अगर 40 की कैपेसिटी है, 150 आदमी आके चले गए, यहाँ पर भर्ती हो गए तो दिक्कत है। अब इसके लिए अपन को अल्टरनेट ढूंढना है। बीसीएमओ साहब अल्टरनेट ढूंढो आप, और बिल्कुल प्रतीक्षा मत करो आप। सीएचसी वगैरह में जहाँ सिलेंडर नहीं है, आप हमको बता दो कि साहब इतने सीएचसी पीएचसी में हमको इतने सिलेंडर चाहिए, हम दे देंगे। लेकिन इसी जो हॉस्पिटल है उसका बर्डन कम होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट तो बढ़ रहे हैं। मेरे पास रात को 11-12 बजे तक फोन आते हैं कि साहब हमको एडमिट नहीं कर रहे हैं, सीट नहीं है। अब सरकार का भी ये कहना है कि जितनी वैकेंसी है, जितनी इच्छा तो उतना ही लो। एक तो ये हो गई। ये सारे डॉक्टर्स एडीएम साहब की बात को गौर करें इस बात पे। सर ने बिल्कुल क्लियर और लाउड कहा है कि अपने यहाँ जितनी वैकेंसी है उतनों को ऑक्सीजन बेड पे लेना है, लेकिन मना भी नहीं करना है, लेकिन उस मरीज को ये कन्विंस कर देना है, ये बता देना है कि भाई हमारे पास अभी ऑक्सीजन बेड उपलब्ध नहीं है, खाली होने पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिससे न्यूसेंस नहीं हो। ये हम सब अपने ध्यान में रखें और कोशिश ये करें कि ओपीडी टाइम में कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, सीरियस पेशेंट्स हैं, हम जो साधारण मरीज हैं उनको अनावश्यक भर्ती ना करें। और ये ध्यान रखें कि हमारे पास में बड़े हॉस्पिटलों की तरह बहुत बड़े बड़े वार्ड नहीं है, छोटे वार्ड हैं। तो हमारा पुराना पीडियाट्रिक वार्ड, दोनों मेडिकल वार्ड और दोनों सर्जिकल वार्ड, इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड, इन सबको हमने कोरोना का वार्ड किया हुआ है। कहीं 6 मरीज आते हैं, किसी में 8 हैं, किसी में 10 हैं, तो वो सब अपने को ध्यान रखना है। नर्सिंग स्टाफ वगैरह भी अपनी जिम्मेदारी समझें, डॉक्टर्स भी जिम्मेदारी समझें, और उन सबको हम टाइमली अटेंड करें, जिससे एक मैसेज ऐसा जाए कि हॉस्पिटल में कोई आया है। अगर उसको ऑक्सीजन का बेड अगर मिला या नहीं मिला वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर अपन उनको प्यार से अटेंड कर लें, प्रेम से अगर उनसे बोलें, तो शायद वो यहाँ से अपने से नाराज होकर नहीं जाए, एक अच्छा मैसेज जाए कि भाई उन्होंने अपनी अच्छी देखभाल की। ये मेरा आपसे अनुरोध है। अच्छा, अब इसमें 2 बातें हैं। अगर कोई पेशेंट आया है और आप उसको सीधा मना कर दोगे तो वो नाराज हो जाएगा। उसको अल्टरनेट तो बताओ, आप उसको कहो भाई आपकी सीवियरिटी कम है, आप घर पे हो जाओ, आप ये दवाई ले जाओ, घर पे ही रहो आप, ठीक बात है ना। या उनको बताओगे आप बामनवास चले जाओ, वजीरपुर चले जाओ, कहीं तो आपको अल्टरनेट बताना पड़ेगा। अगर आप उसको कह दोगे कि यहाँ नहीं है, तो वो उसको कोई बताओगे नहीं, ऑप्शन नहीं दोगे, तो भी कुछ नहीं होगा। जयपुर में राधा सत्संग में पता नहीं कितने बेड है एसडीओ साहब, और एसएमएस 500 बेड है ना, तो आप राधा स्वामी सत्संग वगैरह में है ना, तो जयपुर की एक लिस्ट ले लो पीएमओ साहब, वहाँ के कॉन्टेक्ट नंबर ले लो और इनको कहो कि भैया ये लिस्ट है, इसमें ट्राई कर दो। हमारे 40 थे, 70 आदमी भर्ती हो गए, 60 आदमी भर्ती हो गए, ये लिस्ट है और तू यहाँ ट्राई कर। बामनवास में, वजीरपुर में, रीर में, तो उसको आप विकल्प देना पड़ेगा, नहीं तो वो इरिटेट होगा। पहली हमारे यहाँ 3 सीएससी भी है, वजीरपुर है, पिलोदा है, खंडीप है, ब्लॉक सीएम है। तो साहब मैं आपको पुनः कह रहा हूँ कि इन जो सीएससी में छोटी मोटी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बस सुचारू करवाओ
और प्राइमरी स्टेज पे वहाँ का जो मरीज है उस एरिया का वो वहाँ रुकना चाहिए। यहाँ से भी अगर मान लो कोई अपन को कोई ट्रांसफर करना है जो ठीक हो गया या उसको कोई रेस्ट की जरूरत है तो अपन वहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं उसको। ये भी आप ध्यान में रख करके चलो, वो व्यवस्था को हम लोगों को काम लेना है। बाकी तो सारा दारमदार डॉक्टर साहिबान आप लोगों के हाथ पे है। ये पुलिस और प्रशासन और हम लोग केवल तमाशा देखने वाले लोग, हम क्या कर सकते हैं? हम टेक्निकल आदमी नहीं। मरीज को संभालना, उसको दवा देना, उसको इंजेक्शन देना, उसका इलाज करना, ये तो सब दारमदार आपके ऊपर है। आपके ऊपर ही टिका हुआ है सारा का सारा काम। हम तो आपकी मदद कर सकते हैं। आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जी जान से कोशिश कर सकते हैं, ये काम हमारा है। लेकिन कोई मरीज आपके यहाँ आपकी शरण में आ गया या हॉस्पिटल में आ गया, उससे अच्छा व्यवहार करो, उससे ठीक ढंग से बातचीत करो। आपके बातचीत करने से ही आधी बीमारी ठीक हो जाती है। उसकी भाव इज्जत करोगे, उसको डांट फटकार करोगे, वैसे ही बीमार आदमी उसके परिजन है वो क्या मैसेज लेकर के जाएंगे? इसलिए ये सब लोग जो पूरा के पूरा गंगापुर एक तरीके से सदमे में है, इस समय हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उस सदमे को दूर करें। लोगों में जो डर और भय पैदा हो रखा है उस डर को दूर करें, और इसमें आप लोग ही सबसे बड़ी कामयाबी हम लोगों को दिला सकते हो। और मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि पहले भी जब हम लोगों ने इससे भी ज़्यादा संकट था वो, इस बार मौत ज़्यादा हो रही है, गंभीर पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन सदमा उस समय था, वो आज से ज़्यादा सदमा था। और उस सदमे में आपने जो जज्बे से काम किया, हर आदमी गंगापुर का आपकी तारीफ करता है। तो आपकी काबिलियत पे सबको भरोसा है, कोई संशय नहीं है। लेकिन एक टीम के साथ में हम लोगों को काम करना। तो पीएमओ साहब, आप लीडर हो, इंचार्ज हो अभी हॉस्पिटल के, आप बैठ करके सबको समझाओ और इसमें बढ़ चढ़ करके काम करो। ये मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। हाँ जी, एमएलए साहब क्या कहना चाहेंगे गंगापुर की व्यवस्था के बारे में? गंगापुर की व्यवस्था के बारे में कहना चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर्स पे, हमारे नर्सिंग स्टाफ पे, मेडिकल का जो पूरा स्टाफ है गंगापुर का, वो सारे काबिल लोग हैं। एक से एक बड़ा डॉक्टर हमारे गंगापुर में मौजूद हैं, अनुभवी लोग हैं। पहले भी कोविड का जो संकट आया गंगापुर में, उस संकट से बखूबी मेडिकल स्टाफ की बदौलत हम उस संकट से निकले। और आज भी मुझे पूरा यकीन है, हमारे मेडिकल स्टाफ की वजह से, हमारे डॉक्टर्स की वजह से, हमारे नर्सिंग स्टाफ की वजह से इस संकट को भी हर सूरत में हम लोग पार करेंगे। ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो कमी है, उस कमी को भी सरकार पूरा करने के लिए संकल्पित है। हम लोगों ने भी संकल्प कर रखा है कि हर सूरत में जहाँ से भी हमको अरेंज करना पड़ेगा वो ऑक्सीजन अरेंज करेंगे और इंजेक्शन अरेंज करेंगे और मेडिकल की जो चीज़ें हैं सब अरेंज करेंगे। 25 लाख रुपए मैं दे चुका हूँ और आगे भी जो जरूरत पड़ेगी पीएम साहब जो मांगेंगे वो और पैसा हम लोग विधायक कोटे से देंगे, गंगापुर सेवा समिति की तरफ से देंगे। और मैं गंगापुर की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि शांति रखें, धैर्य रखें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, कोविड गाइडलाइन की पालना करें। सरकार ने जो बार बार आपको निर्देश दिए, उन निर्देशों की पालना हम लोगों को करनी है। और जो मेरे भाई बहन जो बीमार हो गए हैं, कोविड से जो संक्रमण में आ चुके हैं, उनको भी बहुत हिम्मत और जज्बा रखना है और हमारे डॉक्टर्स पे भरोसा रखें। निश्चित रूप से हम लोग इस संकट से पार पाएंगे। जहाँ तक संक्रमण की बात आती है, विधायक महोदय, एक ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, प्राइवेट अस्पताल का बाहर सारे सरकारी अस्पताल में पड़ चुका है, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन की बहुत कमी है, वो सप्लाई नहीं हो पा रहा है और सारा बाहर ये सरकारी अस्पताल पे आ पड़ा है और बेड पूरे फुल हैं। सर, हो सके ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए भी रेमडेसिविर इंजेक्शन और उनकी मांग के अनुसार ऑक्सीजन, ये दोनों के दोनों हमारे एडीएम साहब मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनकी मांग के अनुसार जो जायज मांग वहाँ से आ रही है, उस मांग के अनुसार हम लोग उसकी पूर्ति कर रहे हैं। देखने में ये आ रहा है कि उस
कुछ इंजेक्शन और ऑक्सीजन की भी कालाबाजारी की सूचना आ रही है। तो ये भी थोड़ा सा मॉनिटरिंग करने का काम है। तो हमारे प्रशासन इसमें मॉनिटरिंग करके और जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के मुताबिक उनको उपलब्ध करा रहे हैं। और अब और ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ रही है उसके लिए भी हमने आज कलेक्टर साहब से और हमारे CMHO साहब से बातचीत कर ली है। जो कोई कमी रह रही है उस कमी को भी आगे से दूर करेंगे। सर, जहाँ तक संक्रमण की बात आती है, पिछले 3 दिन पहले जिस व्यक्ति की डेथ हुई है, कोई भी पेशेंट की डेथ हुई है, आज भी उसके सामान, कल शाम को मैं देख के गया था, सामान एज इट इज वहाँ का वहाँ पड़ा हुआ है। ना कोई बेडशीट है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई सफाई व्यवस्था है। बाथरूम के लिए यदि कोई फीमेल पेशेंट है तो उसको टॉयलेट जाने के लिए व्यवस्था पूरी तरह नहीं है। सर, ये समय नुक्ताचीनी करने का नहीं है। नहीं सर, लेकिन संक्रमण की बात आती है ना। मेरी बात सुनो, नुक्ताचीनी कमी निकालने का समय नहीं है। पूरा के पूरा मेडिकल स्टाफ रात दिन लगा हुआ है। आप देख रहे हो 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल सर, स्टाफ तो लगे हुए हैं। नहीं करें। और आप मेरी प्रेस के मीडिया के साथियों से भी मेरा निवेदन है, वातावरण को पॉजिटिव बना करके रखो, नेगेटिव बनाओ मत। जो कोई जितनी ताकत है उतनी ताकत से हमारा मेडिकल स्टाफ काम कर रहा है। पूरा प्रशासन काम कर रहा है। और पहले भी जब संकट आया तो मैं साथ में रहा था। उस समय रात दिन 24 घंटे काम किया इन लोगों ने और उसकी बदौलत हम पहले गंगापुर में उस संकट से हमने जो है ना मुक्ति पाई। और अब भी मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों का साथ हमको चाहिए। आप नेगेटिव अप्रोच मत रखो, पॉजिटिव अप्रोच रखिए। पॉजिटिव अप्रोच, गंगापुर में वातावरण को सही बनाने की कोशिश करिए। आप नेगेटिव अप्रोच नहीं रखें। पूरा मेडिकल का स्टाफ पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है, प्रशासन लगा हुआ है और हम इस संकट से पार पाएंगे। एक चीज और, गंगापुर की जनता, कुछ लोग जो फालतू में घूम रहे वो मान नहीं रहे। पूरा प्रशासन दिन रात एक किया हुआ है। प्रशासन के लोग भी पॉजिटिव आ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग मान नहीं रहे। उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उसके लिए मेरा यही संदेश है, आम जनता से, गंगापुर की जनता से मेरी अपील है, अनावश्यक रूप से बेवजह सड़कों पर नहीं निकले। कोई बहुत ज़्यादा जरूरी काम है तो ही सड़क पे आए। और जो गाइडलाइन सरकार ने तय कर रखी है, हमारे प्रशासन ने तय कर रखी है, उस गाइडलाइन को फॉलो करें। ऐसे मनचले लोग जो बार बार अनावश्यक रूप से सड़क पे आए, पुलिस और प्रशासन से भी मेरा अनुरोध है, ऐसे लोगों को पकड़ करके थोड़ी समझाइश करके, सख्ती करके उनको रोको। एक एमएलए साहब, जो कालाबाजारी जो कुछ लोग व्यापारी कर रहे हैं, उनके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? कालाबाजारी, इस समय अगर मान लो कोई कालाबाजारी कर रहा है, उसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं क्या कह सकता हूँ जब वो पूरी मानवता संकट में है, इंसानियत संकट में है। गंगापुर का आम आदमी त्राहिमाम हो रहा है। ऐसे समय में भी अगर कोई कालाबाजारी करता है, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको सद्बुद्धि दे। बिल्कुल सद्बुद्धि दे भगवान उनको। और हमारे साथ पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में लगे हुए हैं। क्या हुआ बेटा? बोल आराम से बोल बेटा। क्या बात है बता। रोए मत, बता क्या बात है। क्या हो गया? कहाँ है? तो झगड़ा हुआ है तो वो तो कोई रिपोर्ट दर्ज करा दी होगी ना आपने? हाँ बेटा, सपोर्टर का काम है। बोल रहे नहीं, लिख देंगे बेटा, लिख देंगे। ये बेटा आपको भर्ती कर लिया, इलाज आपका चालू हो गया। इलाज नहीं होया, इलाज चालू हो गया डॉक्टर साहब, टाँके लग गए, उसके पट्टी हो गई, लग गया और कर देंगे बेटा। केस कर देंगे। केस तो यहाँ से जब आया थोड़ा दूर हो जाएगा तो केस हो जाएगा। अभी बाद में बात करना, अभी मीटिंग है।
चल लियो। अब सारा प्रशासनिक हमला मीटिंग होगी इसमें, और इसके लिए